बहुत ही हास्यास्पद है। जो मास्टर माइंड है वो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जो छोटे मोटे चिन्नी चोर हैं उनको धरा पकड़ा गया है। डकैत तो बच गए। चंपत राय बंसल से बड़ा कौन डकैत है, और गोपाल राय है। और यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रस्ट बनाया है और सारे ट्रस्टी जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। चपरासी और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो जिसकी नौकरी लगवाने वाले कौन थे? चंपत राय थे, गोपाल राय थे, अनिल मिश्रा थे, ट्रस्टी थे। पीएम के डायरेक्शन में चल रहा था, पीएम ने गठन किया है तो पीएम जिम्मेदार है। पीएम को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इसमें पीएमओ की असफलता है। और केवल चंदा चोरी क्यों है? वहाँ जमीन घोटाला कितना जबरदस्त हुआ है। जब जमीन घोटाला पर लीपापोती हो गई, कुछ नहीं हुआ, इस चंदा चोरी पर भी कुछ नहीं होने वाला है कि जो 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 एजेंसियां इन चोरों के पीछे हैं वो खुद ही इनसे पैसा ले लेंगी। लेकिन जो अब मैं जनता से कहूँगा कि भाई वहाँ सावधान होकर के चढ़ावा दें। अब देखो, भगवान को के बीच में यही लोग हैं, तो और किसी मकसद से, एजुकेशन पर्पज से, इलाज के पर्पज से, भगवान के नाम से ही सही, या गरीब को दे दीजिए। वहाँ तो लूट ही है। जब जमीन की लूट नहीं बंद हुई और बड़ा शोर शराबा हुआ तो पैसे की लूट कहाँ से बंद होने वाली है? अब सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया, अब क्या प्रमाण रह जाएगा? आगे भी चोरी होती रहेगी तो क्या प्रमाण रहेगा? लेकिन सवाल सर ये उठता है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख जो आलोक कुमार हैं, उन्होंने कहा भाई इस्तीफे को लेकर कोई कानूनी मजबूरी तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के पास था नहीं। यह तो एक साहसी कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। ये बिल्कुल गलत है। चंपत राय को तो उस समय जमीन के मामले में ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। 3 करोड़ की जमीन 5-10 मिनट के अंदर 18 करोड़ 15 करोड़ में बेच देना, ये तो इन्होंने बचा रखा है। तो जो आदमी जेल जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, तो अपने आप से इस्तीफा देगा। वो चला कैसे पाएगा, संचालन कर कैसे पाएगा, चाहे अनिल मिश्रा हो। तो जो आलोक जी कह रहे हैं गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, जबकि चोरों के सरदार हैं, ये चोरों के सरदार है, इन्हीं के नीचे तो काम हो रहा है। अब इस देश में कुछ हो जाए, पीएमओ में कुछ हो जाए, तो मोदी जी कहें कि मेरा क्या लेना देना इसमें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लूटने वाले बाबर की औलादें हैं। जो राम मंदिर का चंदा लूट रहा है यही बाबर की औलादें हैं। जब बाबरी विध्वंस हो रहा था, ये बीजेपी वाले भाग गए थे, तब कह रहे थे हमारा ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी मुश्किल से रामलला विराजमान हुए, मंदिर बना। उसके बाद बीजेपी वाले दौड़ पड़े होड़ लेने के लिए कि इन्होंने ये सब काम किया है और यही असल में बाबर की औलादें हैं। बाबर ने लूटा, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, या मोहम्मद गजनवी ने लूटा तो जरूर लूटा, लेकिन कोई प्रमाण तो ये तो लूट चुके हैं। ये तो उद्धव ठाकरे जी ने दुरुस्त बात कही कि ये तो लुटेरे हैं। और यही इनकी हिम्मत लुटेरों का कि सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दिया। अब क्या कर लेगा कोई? यानी चोरी और सिन्हा चोरी ऐसी भी डकैती कि सीसीटीवी एविडेंस ही गायब कर दे। एक बात। दूसरी बात है, एसआईटी किसकी है? इन्हीं की है। एसआईटी से अभी क्योंकि हो हंगामा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उठा रखा है और अखिलेश यादव विपक्ष ने, तो जब तक ये मामला गर्म है तब तक सुर्खियों में रहेगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस जगह पे बार बार जा रहे हैं उस जगह पर सीसीटीवी से छेड़छाड़ कैसे हुआ? क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी
राम मंदिर देखने दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी उस अनुरूप नहीं डेवलप हो पाया। अरे सड़क ही तो गड्ढे में हो गई थी, इतना रुपया खाया वहाँ पर, और ज्यादातर गुजराती जाके बैठ गए हैं वहाँ पर। जमीन वहाँ पर प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो राम मंदिर तो जनता के लिए इन्होंने बनाया था, लेकिन ये बाकी तो कमाई का अड्डा है इन्होंने। और जो सड़कें पहले साल ही बनी और पहले बरसात में ही टूट गई, अरबों रुपया का लूट हुआ। और लैंड का इतना ज़्यादा वहाँ पर वैल्यू बढ़ी है कि भारत में कहीं नहीं बढ़ी हुई। तो ये सारा राम मंदिर के बिहाफ से, चाहे होटल हो, चाहे रोड हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, या हाउसिंग प्लाट है, ये रुपया पैसा कमाने का व्यापार बना रखा है। तो राम भक्ति की आड़ में ये सब व्यापारी हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार हैं? प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए चले जाएंगे, प्रधानमंत्री सारे ट्रस्टी को नियुक्त कर देंगे, तो प्रधानमंत्री के बगैर इशारे के वहाँ पर पत्ता नहीं हिलेगा। तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है इसमें। लेकिन अशोक मनु सिंघवी ने एक सैद्धांतिक बात कही है कि मंदिर निर्माण 100% होने से पहले, संपूर्ण कार्य पूर्ण होने से पहले जो चीज सामने आई है, ये भारतीय प्रशासन की कुशासन को दिखाता है। उन्होंने मांग की है कि कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने, कि इतनी इस तरह के काम करने की हरकत फिर दोबारा देश में ना हो। लेकिन क्या जो मांग वो कर रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने, उस तरफ जांच जाते हुए दिख रहा है आपको? मैं भक्तों से कहूंगा, देखो भक्तों, ये चोरी बंद होगी नहीं, चोरी बंद नहीं होगी। इसलिए नहीं बंद होगी चोरी कि लैंड डील वाले मामले के बाद में दोबारा है चोरी हुई है ना। हो हंगामा तो लैंड डील वाले में भी होगा, ये भी चोरी बंद नहीं होगी। अब तो निराशा से भरी बात है। हाँ, नहीं बंद होगी। ये टिल्लू यादव मतलब है कि पुछिल्ला है, ड्राइवर को पकड़ करके बंद कर देना और लोगों में गुस्सा शांत करना। जब असली डकैत नहीं पकड़े गए तो कैसे आगे हो जाएगा? चंपत बंसल ही छूट गए, अनिल मिश्रा छूट गए हैं, पीएम ने ट्रस्टी है, निपेंद्र मिश्रा बड़े काबिल ऑफिसर हैं। तो निपेंद्र मिश्रा क्या रहे थे भाई? इनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप कह रहे हैं कि आगे चंदा चोरी नहीं होगा। मैं भक्तों से कहूंगा कि अब अगर भगवान राम के में आपका आस्था है तो वो चंदा यहाँ देने के बजाय किसी स्कूल को दे दो, या किसी हॉस्पिटल को दे दो, या किसी गरीब को दे दो, कि सही काम में लग जाएगा। पेपर लीक के मामले पर फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पर्चा लीक होता है। राहुल गांधी फिर एक्स पर पोस्ट के जरिए हमलावर है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने SIT गठित की है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गठित हो गई ना, बस इतना ही सुनाई पड़ेगा, इसके आगे नहीं सुनाई पड़ेगा। कोई चीज जब कमीशन बैठ गया, गठित हो गया तो हो गया, बस इतने, इसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि अब इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रह गई। जिस अधिकारी के यहाँ, जिस व्यापारी के यहाँ छापा पड़ रहा, खासतौर अधिकारियों, 100 करोड़ 50 करोड़ की गड्डियाँ मिल रही। कारण यह है कि जो एजेंसियाँ थी, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, CBI थी, इनकम टैक्स था, या डिपार्टमेंटल जो विजिलेंस ऑफिसर हुआ करता था, वो सारा लगा दिया है विपक्ष के पीछे। तो इसलिए आप जहां भी आप ढेला मारेंगे, जिस अधिकारी दूसरे तीसरे अधिकारी का, तो 100 करोड़ 50 करोड़ जमीन जायदाद मिली रही है। कल कोई अधिकारी का वो लगभग 100 करोड़ मिला को केवल क्या नाम है वो पुलिस ऑफिसर ने। तो एजेंसियों को का जो इस्तेमाल जो हुआ था, अब दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा कि जांच कौन करेगा, एक बात। दूसरी बात है, इन एजेंसियां खुद करप्ट हो चुकी हैं कि वो जानती हैं कि विपक्ष के खिलाफ हमसे काम लिया जाता है, हम लूट लेते हैं, तो सरकार क्या कर लेगी। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।
है।